बेटा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में, सुनिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा अपने ताजा रिपोर्ट में कि इस वर्ष वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 7% की कमी आएगी। ठीक है, कुछ देशों में तो 8 से 12% की कमी आएगी उत्पादन में, यानी दुनिया में 7 से 8% प्रोडक्शन में कमी आएगी। कुछ देशों में यह कमी 12% तक जा सकती है, 12% तक जा सकती है कुछ देशों में। अर्थात इससे क्या होगा, वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसमें 0.2% की कमी यानी गिरावट हो जाएगी। अगर 8% उत्पादन में कमी आती है तो वर्ल्ड के जीडीपी में 0.2% की कमी आएगी, यह इन्होंने कहा। ठीक है, कहने दीजिए। दूसरे पहलू पे नजर डालें। अब यहां आइए दूसरे पहलू पे, इसी का दूसरा पार्ट। दुनिया में 2023 के अंत तक 20 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। स्वाभाविक बात है। जरा देखिए, अगर उत्पादन में कमी आ रही है तो उत्पादन सेक्टर से जो एक्स्ट्रा लोग हैं, लेबर हैं, स्टाफ हैं, काम करने वाले, उनको हटा देंगे। जब उनको हटा देंगे तो ऑब्वियसली उत्पादन में कमी होने से इधर लोग बेरोजगार होंगे, जीडीपी तो घटेगा 0.2%। लेकिन आप देखिए, लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मालूम ही है 1919 में स्टैब्लिश्ड हुआ और 1945 में यूएनओ का पार्ट बन गया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, देश अपने अपने मॉनिटरी लॉज को सख्त कर रहे हैं। तो 2022 में रोजगार में वृद्धि 2% रही। 2022 जो चला गया 2% रोजगार बढ़ा, लेकिन 2023 में रोजगार के मोर्चे पर चुनौती बनी रहेगी। अब रोजगार 2% घट जाएगी, जो बढ़ी थी वो वापस हो जाएगी। यह कह रहा है क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और कह रहा है इस तरह से 2023 में दुनिया में बेरोजगारों की संख्या में 30 लाख प्लस हो जाएंगे, और इस तरह से इस वर्ष 2023 के अंत तक 2 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यह इनका कहना है। समझ में आई बात? ऐसा ही एक और पहलू की बात करते हैं। ओके।